हेलो फ्रेंड्स, वोल्केनो आईएएस के एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इसमें करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखा, जो सोर्सेज हैं सोर्सेज के बारे में देखा। सेकंड चैप्टर में हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और द नियोलिथिक एज के बारे में देखा, कैसे सोसाइटी के अंदर चेंज आया, कैसे जो आदि मानव था वो कैसे रहा करता था, किस टाइप से क्या खाया करता था, कहाँ पर रहा करता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अर्लियर चैप्टर्स में देखा है। तो आप अगर उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप उन चैप्टर्स के बारे में एक बार उन वीडियोज़ को देखिए। अगर हम बात करें इस चैप्टर की फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर के अंदर जो अर्ली सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ नियोलिथिक एज में, कल्चर की वजह से जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर चैप्टर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया, स्टोरी ऑफ द हड़प्पा और उसके क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी, सिटी की लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहा करते थे, लोकेशन ऑफ सिटी की बात की गई है कि सिटीज़ की जो लोकेशन है वो बेसिकली कौन से एरिया के अंदर है, इंडिया के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो गया था, क्या खाया करते थे, फूड का डेवलपमेंट करते, और उसका जो मिस्टीरियस एंड है उसके बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने देखा कि जीसस क्राइस्ट हो गए थे, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें बिफोर कॉमन एरा जो हम बोला करते हैं, और प्रेजेंट डे जो हमारे 2022 के अंदर हैं, हम इसको कॉमन एरा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में देखा कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके और जो 12,000 ईयर्स तक की कैसे वहाँ पे पैलियोलिथिक एज थी, फिर उसके बाद में मीजोलिथिक एज, और उसके अगर बाद में बात करें तो नियोलिथिक एज का डेवलपमेंट हुआ, उनके बारे में हमने अर्लियर लेक्चर्स के अंदर देखा है। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स बात करें कि हम यहाँ पे 2500 जो 2500 के आसपास यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, और 1600 तक उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस मिलता है। अगर हम फ्रेंड्स, अगर इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन की बात करें तो इसको बताया गया है कि 4700 ईयर्स अगो के आसपास इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। बेसिकली अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि हमको कैसे पता लगा कि कोई सोसाइटी रहा करती थी, तो जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम में ब्रिटिश वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो उसी टाइम में उनको रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के टाइम उनको खुदाई करनी थी। तो खुदाई के टाइम में उनको वहाँ पे कुछ ईंट मिली, जो ब्रिक्स हैं वो मिली, और उन्हीं ब्रिक्स को उन्होंने अपने रेलवे के कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ किया। फिर वो लेटर फेज में जब 1920 के आसपास दो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं DR साहनी और RD बनर्जी, उन्होंने इंडिया में बताया कि ये तो हमारे एंशेंट जो साइट्स हैं, हमारे आदि मानव यहाँ पे रहा करते थे, जो हमारे पूर्व जो हमारे फोर फादर्स हैं वो यहाँ पे रहा करते थे। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स, अगर हम साइट्स की, इन दोनों के नाम को आप ये प्रॉपरली वे में याद कर लेना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के अंदर इन नाम के बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि किन्होंने इन साइट्स को पता किया था उसके बारे में। अगर फ्रेंड्स साइट्स की हम बात करें तो इंडिया के अंदर तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये साइट्स मिलती हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, जो बेसिकली पहले इंडिया का ही पार्ट था, जिस टाइम में इनका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में पता लगा था। तो फ्रेंड्स, हम बात करें तो पंजाब है, सिंध है, जो वहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ के बारे में हमको वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में पता लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमको जो साइट्स है वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिले। पहली बात तो यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिला है सिटीज़ के अंदर में, हर सिटी के अंदर में। वहाँ पे पोट्री का डेवलपमेंट मिला है। कि पोट्री का डेवलपमेंट तो फ्रेंड्स हमने जो अर्लियर लेक्चर है उसके अंदर देखा कि कैसे ग्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ। जो सरप्लस ग्रेन का डेवलपमेंट हो गया तो उसके लिए, उसके स्टोरेज के लिए पोट्री की ज़रूरत थी, तो पोट्री का डेवलपमेंट उसी वजह से हुआ था। इसकी वजह से अगर कोई दूसरा रीज़न भी अगर हम माने पोट्री के लिए, तो उसको सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टोन और वेट का वहाँ डेवलपमेंट हो गया। दे पीपल्स आर मोर स्मार्ट, उनको वेट के बारे में अच्छे से जानते, वेट एंड मेजरमेंट के बारे में कंप्लीटली जानकारी थी। इसके अलावा बात करें तो सील्स का डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि सील्स का डेवलपमेंट, जो सील्स हैं यहाँ पे बेसिकली जो हमारे जो पोर्ट सिटी है लोथल है, लोथल के अंदर हमको जो पर्शियन जो एरिया है वहाँ के जो सील्स, मेसोपोटामिया के सील्स के बारे में भी मिलता है। तो वो शो करता है कि यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन लोगों का वहाँ के जो दूसरी सिविलाइजेशन थी उनके साथ ट्रेड हुआ करता था, वो सील्स को यूज़ किया जाता था।
इसके अलावा बात करें कि स्पेशल बीड्स जो छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं वो भी मिली हैं, कॉपर के जो टूल्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब हम अगर पैलियोलिथिक की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ मेटल की बात, स्टोन की बात की गई थी, वहाँ पे कोई भी मेटल की बात नहीं की गई थी, पर यहाँ पे कॉपर के जो टूल्स मिले, लॉन्ग स्टोन की ब्लेड्स मिली हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि यहाँ पे जो सील्स मिली है उनके ऊपर एक जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इस स्क्रिप्ट को अभी डेसिफर नहीं किया गया है, पता नहीं लगा गया है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। बेसिकली जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी गई थी पिक्टोरियल फेज में, लाइक द हम जो प्रेजेंटली डेज में जो कम्युनिकेशन के लिए इमोजीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो इमोजीज़ का जिस टाइप से यूज़ करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में ये जो स्क्रिप्ट है इसके बारे में लिखा गया है। सो अभी इसको डेसिफर नहीं हुआ कि एक्चुअली में इसमें लिखा हुआ क्या था। तो ये जो चीज़ें हैं हमको मिली हैं, ये एक जानवर का नाम है फ्रेंड्स, इसका जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। अगर आपने मोहनजोदारो जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन का, तो अगर आपने वो देखा हो तो बताना कि ये जो जानवर था उसके सपने में भी आया करता था उसी मूवी के अंदर में। तो ये चीज़ें हमको फ्रेंड्स वहाँ पे जो बेसिकली जो जानकारी मिलती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम रीड करते हैं, तो अगर हम बात करें सिटी के बारे में तो सिटी को बेसिकली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया था, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। अगर हम फ्रेंड्स वेस्टर्न साइड की बात करें तो वेस्टर्न साइड तो थोड़ा हायर लोकेशन के ऊपर था, इसकी वजह से इस साइड को सिटाडल बोलते हैं। ये और बोला जाता है कि वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी था, जो हायर सोसाइटी है जो स्मॉल इन नंबर्स में है, जो सिटाडल है जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर वो लोग रहा करते थे। अगर हम लार्ज इन साइज की बात करें, जो लेबरर्स हैं या जो कॉमन पीपल्स हैं वो डाउन साइड में रहा करते थे, लोअर सेक्शन में, और लोअर टाउन्स को बोला करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके अलावा सिटाडल की डेवलपमेंट की, तो यहाँ ब्रिक का जो सेटलमेंट मिलता है ब्रिक्स के द्वारा बनाया जाता है, और ब्रिक्स को बेसिकली जो इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू बनाया जाता है, और उनके बीच में जो मोटर्स है जो भी चूना है वो फिल कर दिया जाता था, जिसकी वजह से मोर स्ट्रेंथ आए उस टाइम के अकॉर्डिंग। और तो फ्रेंड्स ये शो करता है कि वहाँ पे जो लोग थे जो टाउन प्लानिंग का जो काम देखा करते थे, और लोग मोर अवेयर थे, इंजीनियरिंगली वो मोर टेक्निकली साउंड करते थे, उन लोगों को काफ़ी अच्छे से पता था कि किस टाइप से करने से जो बिल्डिंग है वो मोर स्ट्रेंथ रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें जब पहली बार जब ब्रिटिश को इन लोगों की जो बेसिकली अगर हम बात करें जब ब्रिटिश लोगों को पहली बार जब ब्रिटिश लोगों ने खुदाई की और उनको जो ईंटें मिली उनको जो यूज किया, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी जो मजबूत थी कि उनको ब्रिटिश लोगों ने अपने जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ कर लिया। तो ये शो करता है कि वो उस टाइम में जो ईंट थी जो ब्रिक थी वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो ये उन लोगों की जो टेक्निकली जो उनका नॉलेज था उसको शो करता है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम मेन साइट्स की बात करें, साइट्स को आप देख लेना क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो के अंदर जो ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ वहाँ पे शो करता है जो क्लीनिंग का जो रिचुअल था, रिचुअल जहाँ पे बाथिंग हुआ करती थी। इसके अलावा वो उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक को भी शो करता है कि कैसे वहाँ पर जो तार का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से वाटर का जो सीपेज ना हो। इसके अलावा उसके अंदर प्रॉपर जो बोथ साइड है जो दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं और दोनों साइड की सीढ़ियों के साइड में रूम्स हैं, वो शो करता है कि वहाँ पे वो लोग क्लीनिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कालीबंगा और लोथल, जो राजस्थान के अंदर है कालीबंगा, लोथल इन गुजरात, तो वहाँ पे फायर के एल्टर्स मिले हैं। ये शो करता है कि वो लोग जो आग है, आग की जो पूजा किया करते थे, फायर की वर्शिप किया करते थे। तो ये हवन कुंड जो बेसिकली हुआ करते हैं उनके बारे में मिलता है। तो कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फायर एल्टर्स कहाँ पे मिलते थे, क्या फायर का वर्शिप हुआ करता था या नहीं हुआ करता था उस टाइम में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स स्टोर हाउसेज की, जो स्पेशल जो ग्रेनरी के प्रोडक्शन को रखने के लिए जो स्टोर हाउसेज है वो मोहनजोदारो के अंदर, लोथल के अंदर, हड़प्पा के अंदर आपको मिलेंगे। डॉकयार्ड्स की बात करें फ्रेंड्स तो वो हमको स्पेशली लोथल के अंदर मिलेगा। डॉकयार्ड्स बेसिकली शो करता है कि डॉकयार्ड्स की वजह से कि वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। इसके अलावा आप बुक के अंदर जाके इसकी जो फोटो है वो देखना फ्रेंड्स, लोथल के डॉकयार्ड्स की। धोलावीरा की अगर बात करें जो रन ऑफ कच्छ में बेसिकली लोकेटेड है, तो ये ओनली सिटी है जो थ्री सेक्शंस में डिवाइड है। दिस इज सिटाडल, दिस इज ग्राउंड, और फिर उसके बाद में दूसरा एरिया है। तो ये 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड थी। यहाँ पे हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में पता है, पर उसको अभी डेसिफर नहीं किया गया बेसिकली उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और अभी अगर हम फ्रेंड्स रिसेंटली अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी एक नई साइट है जो हमको मिली है और लार्जेस्ट साइट है। इसको बेसिकली बात करें तो हरियाणा के अंदर लोकेटेड है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सो इम्पोर्टेंट। तो आप इन साइट्स के बारे में एक बार देखना और इन साइट्स को देखने के बाद में आप इनका मैप के ऊपर प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स। यहाँ से यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी साइट से क्या मिला, इन सब चीज़ों के बारे में। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें अगर हम बात करें, सिटाडल की बात कर रहे थे हम। सिटाडल जो स्पेशल बिल्डिंग थी मोहनजोदारो के अंदर, जो ग्रेट बाथ मिला है सिटाडल के अंदर, जो हायर एरिया था सिटाडल, वहाँ से। इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्रिक के साथ में लाइन किया गया है, ब्रिक के साथ में इसको बनाया गया है, कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर के साथ कोटेड है, वाटर टाइट है, नेचुरल तार की वजह से, जो तारकोल है उसकी वजह से इसको वाटर टाइट किया गया है। वो उनकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को शो करता है, और उसके अलावा शो करता है कि उनको वाटर सीपेज इन सब की जानकारी थी कि कैसे प्रोटेक्ट करना है पानी का, वाटर सीपेज। इसके अलावा दोनों तरफ यहाँ स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, उनको शो किया गया है। रूम्स ऑन द बोथ साइड, जो उनको शो करता है कि रूम जो क्लॉथ चेंजिंग या जो भी रीजन है उसको शो करता है। ओकेजनली डिप रिचुअल हुआ करता होगा कोई, जैसे हम लोग हरिद्वार या बेसिकली हम बात करें मकर संक्रांति के आसपास जो रिचुअल्स किए जाते हैं पानी से रिलेटेड, नहाने, जो हम कोई भी हमारी जो सेक्रेड रिवर्स होती हैं उसके अंदर। इसके अलावा वाटर आउट ड्यूरिंग द क्लीनिंग के टाइम यहाँ पे वाटर आउट का जो स्पेशल फैसिलिटी था वो भी सब दिया गया है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल। ये वहाँ पे जो प्रीस्ट है उनके बारे में शो किया, इनकी बियर्ड्स को शो किया गया, इनके क्लोथिंग पैटर्न को शो किया गया है कि इस एक तरफ से इन्होंने जिस टाइप से वो पहन रखा है उसको शो कर रहा है। इसके अलावा ये फ्रेंड्स वहाँ पे अगर हम बात करें तो ये उनके ड्रेनेज पैटर्न को शो करता है कि किस टाइप से ड्रेनेज पैटर्न था। अगर हम बात करें हाउसेज़ की, तो हाउसेज़ के अंदर जो 2 स्टोर बिल्डिंग्स है उसको शो किया गया है। इसके अलावा हाउसेज़ की अगर हम बात करें तो दे पीपल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग इन द इंजीनियरिंग टेक्निक्स, और इसके अलावा उन्होंने हाउसेज़ को काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर ये होल की बात करें तो ये सेप्टिक होल है जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए है। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली शो करता है कि जो प्लानिंग थी वहाँ पर वो प्रॉपर वे में की जाती थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हाउसेज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि क्या तो जो हाउसेज़ थे जो बेसिकली 1 स्टोर के थे या 2 स्टोर के थे। इसके अलावा रूम्स हैं जो ओपन होते थे कोर्टयार्ड्स की साइड, जो सेपरेट बाथिंग एरिया के बारे में बताया गया है। जो अगर हम बेसिकली बात करें जो क्लीनिंग के लिए रिलेटेड होता है, जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो हम बेसिकली इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। वाटर सप्लाई थी जो हर हाउसेज को थी, जो प्रॉपर उनकी प्लानिंग को शो करता है। इसके अलावा सिटीज़ जो है उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कम्प्लीटली कवर्ड था। इसके अलावा जो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी था, और इसके अलावा इंस्पेक्शन होल्स भी थे जिनके बारे में अभी हमने फ्रेंड्स देखा है। जो इंस्पेक्शन होल्स हैं जो सिटी के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बताया है। क्राफ्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वो पीपल्स थे जो उनको क्राफ्ट के बारे में जानकारी थी, ऑर्नामेंट्स बनाने के बारे में। अब ऑर्नामेंट्स का बेसिकली 2 पर्पज़ होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ऑर्नामेंट्स, वन इज़ अबाउट द फैशन की जो पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है, और दूसरा अगर हम पर्पज़ की अगर हम बात करें ऑर्नामेंट्स की तो वो सोशल स्टेटस को भी शो करता है। तो वो लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज इन सब के बारे में इन सब को बनाया करते थे। अगर बात करें क्लॉथ टेक्सटाइल की तो क्लॉथ टेक्सटाइल के बारे में वो लोग अवेयर थे। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा है कि कॉटन जो उगाया जाता था मेहरगढ़ जो एरिया है प्रेजेंटली बलूचिस्तान के अंदर, जो हमने नियोलिथिक साइट के अंदर देखा था। इसके अलावा मोहनजोदारो की हम बात करें तो वहाँ भी क्लॉथ के एविडेंस मिले हैं। तो वो पीपल फैशन के लिए कॉन्शियस थे। इसके अलावा सोशल स्टेटस के बारे में भी उन लोगों को शो करता है कि क्राफ्ट मेकिंग की वहाँ पर उन लोगों को जानकारी थी। तो क्राफ्ट में बेसिकली सारे गोल्ड जो मटेरियल्स हैं वो यूज़ किया करते थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज इन सबको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया कर सकते। अब बेसिकली अगर बात होगी कि ऑर्नामेंट्स तो बनाया करते, पर रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? अगर वो जो रॉ मटेरियल जिससे बनाए, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर ये लोग राजस्थान से लेके आते थे। राजस्थान इज सो फेमस इन द कॉपर। अगर हम बात करें प्रेजेंटली टाइम भी तो इंडिया के अंदर जो खेतड़ी जो माइंस हैं, खेतड़ी जो कॉपर माइंस हैं वो राजस्थान के अंदर ही हैं। ओमान से लेके आया करते थे, ओमान जो अरेबियन सी के अंदर है, वेस्ट एशिया से लेके आया करते थे। अगर हम टिन की अगर वहाँ पर प्रेजेंटली बात करें तो वो लोग टिन को क्या कॉपर के साथ जो मिक्स करके जो ब्रोंज बनाया करते थे, वो फिर से वहाँ पे उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स को शो करता है। अफगानिस्तान और ईरान से वो लोग टिन को लाया करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम कॉपर की अगर हम बात करें तो जो लेटर फेज में जो कॉपर की जो स्टैचूज़ बनी हैं उन सब के बारे में हम जो 12th क्लास की जो हायर NCERT है उसके बारे में इसमें रीड करेंगे। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वो कर्नाटका से लेके आया करते थे। अगर हम प्रेशियस स्टोन्स की बात करें गुजरात से, ईरान से, इसके अलावा अफगानिस्तान से वो लोग प्रेशियस स्टोन्स को लाया करते थे। ये उनके रॉ मटेरियल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट साइट्स है। फ्रेंड्स ये भी एक शो करता है कि जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इतने लार्जर एरिया के अंदर स्प्रेड थी, तो उनका जो रॉ मटेरियल्स के लिए वो लोग अपनी साइट्स के अंदर से ही लाया करते थे, बेसिकली गुजरात से और राजस्थान से कॉपर है, स्टोन है। इसके अलावा कर्नाटका से उनका जो गोल्ड का जो रॉ मटेरियल शो करता है कि वहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल लाया कर, तो ये शो करता है कि इन लोगों के वहाँ के जो लोगों से कॉन्टैक्ट्स थे। इसके अलावा आप देखिए कि ओमान के अंदर में भी वो लोग लाया करते थे कॉपर को, तो ओमान का शो करता है कि वहाँ की जो जो उस टाइम में जो भी सिविलाइजेशन थी उनके साथ उनके जो ट्रेड के कॉन्टैक्ट्स थे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके अलावा फूड की, तो इतनी बड़ी जो सोसाइटी थी, सिविलाइजेशन थी, उसके फूड का जो डिमांड था वो कैसे सप्लाई हो करता था। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कैसे स्टार्टिंग में जो हंटर एंड गैदरर्स था, उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की वजह से हर्डिंग और ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। इसके बाद सिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो वहाँ पर अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो ये क्रॉप्स वहाँ पर उगाया करती थी। वीट था, बार्ले था, पल्सेस थी, पीस थी, राइस थी, सीसम जो तिल है, लिनसीड है, ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती थी। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने रीड किया है। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें स्पेशली, तो प्लग है, जो हल है, उसका यूज़ किया जा सकता था सोइल में। बेसिकली टेक्निकली आप ये स्टार्टिंग में ये लोग खुद से किया करते थे। उसके बाद में अगर हम जब हमने मेजोलिथिक एज में देखा, फिर उसके बाद हम लेटर फेज में देखा कि एनिमल का जब डोमेस्टिकेशन हुआ तो एनिमल को यूज़ किया जाने लगा। इसके अंदर प्लग मटेरियल की अगर बात करें, जो हल की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में वुड का किया जाता था, बाद में इसमें मेटल भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर का जो इरिगेशन का जो फैसिलिटी था, इरिगेशन वहाँ पे इन लोगों के डेवलप हो गया था। तो फ्रेंड्स हमने इसके अलावा अगर हम बात करें, वो लोग फ्रूट्स के बारे में भी जानते थे, फिशिंग के बारे में भी, हंटिंग के बारे में भी जानते थे, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की वजह से जिनको एग्रीकल्चर के अंदर में जो सपोर्ट मिला, जिसके अंदर कैटल है, सीप है, गोट है, बफेलो है, ये सब एनिमल्स वहाँ पे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंटली बात करें इसके डिक्लाइन की, तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं इनके डिक्लाइन की वजह से। किसी ने बताया कि रॉ मटेरियल का वहाँ पे लॉस्ट हो गया था, किसी ने बताया कि फ्लड की वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कम्प्लीटली सिटीज़ का जो लॉस्ट हुआ। इसके अलावा माइग्रेशन के बारे में बताया कि हो सकता है वो लोग माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले गए हों। इसके अलावा बताया जाता है कि जो रूलर्स जो थे, उन्होंने अपना जो सोसाइटी के ऊपर जो कंट्रोल था वो लॉस्ट कर दिया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में, ये जो मिस्टीरियस है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा है कि एक्चुअली में जो डिक्लाइन के जो मेन रीजंस थे वो क्या थे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि हमको एविडेंस जो मिलते हैं कि 1500 के आसपास जो है वैदिक एज का भी स्टार्ट हो गया। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि वैदिक जो एज है उसका जो स्टार्टिंग में क्या क्या वहाँ पे जो सोसाइटी का जो स्टेटस था वो कैसा था। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम वैदिक एज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और बेसिकली अगर कोई भी सजेशन हो तो आप शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।